तो वेलकम फ्रेंड्स आज हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि हम पेरेटो चार्ट को एक्सेल में किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक डाटा गैदर किया है एक पर्टिकुलर वेल्ड प्रोसेस से, जो कि एक मिग वेल्ड प्रोसेस है। और उस पर्टिकुलर मिग वेल्ड प्रोसेस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड बेस्ड मैंने यहाँ पे डाटा इकट्ठा किया है, जो कि टाइम पीरियड बेस्ड है, मतलब फ्रेंड्स मंथली या डेली बेसिस, जिस भी तरीके से आप डाटा को इकट्ठा करते हो। तो यहाँ पे हमने डाटा इकट्ठा किया, इसको हम अज्यूम करते हैं। और जो मेरा मेजरमेंट सिस्टम है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, मींस लेस देन 10% एरर रेट। तो जो हमारा पर्टिकुलर डाटा है उसमें जो हमने टाइप ऑफ डिफेक्ट जो इकट्ठे किए, 9 टाइप ऑफ डिफेक्ट हमें ऑब्जर्व हुए हैं इस डाटा के अकॉर्डिंग, जिसमें कि स्पैटर, ब्लो होल्स, पंचर, अंडरकट, पोरोसिटी, क्रैक और बर्नमार्क, 9 टाइप ऑफ डिफेक्ट हमें ऑब्जर्व हुए। और उनकी फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मंथली या डेली बेसिस जिस तरीके से अपना डाटा इकट्ठा किया है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्पैटर की फ्रीक्वेंसी आपकी 30 है, ब्लो होल्स की 23, पंचर 3, अंडरकट 3। तो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 की फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन किया यहाँ पे। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है रनिंग सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मींस रनिंग सम का मतलब क्या है, जैसे कि जो हमारा फर्स्ट डिफेक्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी है 30, तो 30 को हमने ऐसे एज इट इज लिख दिया। ब्लो होल्स की फ्रीक्वेंसी क्या है 23, रनिंग सम मींस 30 फ्रीक्वेंसी इसकी थी, 23 ये, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 53। देन आफ्टर अब हमारी फ्रीक्वेंसी का रनिंग सम कितना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 53, उसके बाद 53 प्लस 3 और हमको क्या मिलेगा 56, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप रनिंग सम करते जाएंगे तो लास्ट में जो आपका टोटल सम है वो 88 आ जाएगा, जो कि इस फ्रीक्वेंसी के टोटल सम, यदि आप इस पूरी फ्रीक्वेंसी को सम अप करोगे डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में सम करते जाओगे तो आपको 88 यहाँ पे मिलेगा। और इसका रनिंग सम भी आपको 88 मिलेगा, मीन्स हमारा यहाँ तक जो डाटा है वो कैलकुलेशन है हमारी सही है। इसके बाद आता है परसेंटेज, कि हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका वो टोटल फ्रीक्वेंसी का कितने परसेंटेज है। जो हमारी फ्रीक्वेंसी का है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, जो कि हमारा कितना है 88 है यहाँ पे, इंटू 100, और जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी यहाँ पे परसेंटेज होगी। तो इस प्रकार 1 बाय 1 हम जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का परसेंटेज निकालते हैं तो हमें इस तरीके से परसेंटेज में वैल्यू मिलती है। और लास्ट में जो कि हमारा टोटल सम, रनिंग सम कितना आ गया 88, और टोटल जो फ्रीक्वेंसी का सम है वो भी हमारा 88 है, तो 88 का 88%, 88 100% रहता है फ्रेंड्स, तो इसलिए यहाँ पे 100% है। अब हम इसको जान लेते हैं कि हम एक्सेल में इस डाटा को किस तरीके से फॉर्मूले की हेल्प से, एक्सेल फॉर्मूले की हेल्प से किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे और पेरेटो चार्ट को किस तरीके से बनाओगे। तो फ्रेंड्स ये हमारे जो पर्टिकुलर डिफेक्ट्स हैं हमने इस तरीके से अरेंज किया है, और उनकी फ्रीक्वेंसी को हमने क्या किया है यहाँ पे नोट डाउन किया है। यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी को क्या किया, सम अप कर लिया और फॉर्मूला लगाया है सम इज इक्वल टू E4, मींस इसे आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको सम निकालना है यदि पूरी किसी पर्टिकुलर रो कॉलम का, तो आप फॉर्मूला लगाओगे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, और इसको यहाँ से एंड तक जहां तक आपको सम निकालना है उसको क्लोज करोगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया 88, तो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम हो गया 88। उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, रनिंग सम मींस अब ये हमारा क्या है 30, इसको हम एज इट इज 30 लिख देंगे, या हम इसको इक्वल टू दिस कॉलम इंटर इस तरीके से भी कर सकते हैं। बट यदि आप इसको 30 डायरेक्टली 30 ऐसे भी हम फ्रेंड इसको लिख सकते हैं। देन रनिंग सम मींस अब हमें फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को और इससे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को ऐड अप करना है और इस तरीके से करते जाना है जब तक हमारी लास्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐड अप नहीं हो जाती। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे लगा रखा है इज इक्वल टू
फार्मूला से लगा के दे लेते हैं। F4 फ्रेंड्स ये है, प्लस हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी जोड़नी है, इससे नेक्स्ट वाली, नेक्स्ट दिस वन एंटर, तो आगे 53। तो आप यदि इसको यहाँ से ड्रैग करोगे तो यहाँ हो जाएगी 88। तो आप देख रहे हैं 56 क्या हुआ, F5 दिस वन एंड प्लस E6 ई रो एंड 6। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे कॉलम है उसमें ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा रनिंग सम और टोटल सम इक्वल है, तो मीन्स हमारी कैलकुलेशन यहाँ तक सही है। इसके बाद आता है परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी का कितना परसेंट है, और उसका फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पे आपको एक अलग से फॉर्मूला लगा के दिखा देंगे। इज इक्वल टू मीन्स दिस वन, क्योंकि हमें इस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है, दिस वन डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी दिस वन, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी वाज 88। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा जो 88 है वो क्या रहना है, फिक्स रहना है, तो उसके हम क्या लगाएंगे, डॉलर का निशान लगाते हैं ताकि इसको ये फ्रीज कर दे। 3 के आगे भी हम क्या लगाएंगे, डॉलर का निशान लगाएंगे और इंटू 100। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा आ गया 34.090 को केवल एक कंप्लीट न्यूमेरिकल वैल्यू रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो इसका हमारा यहाँ पे 34 आया, उसके आप इस तरीके से कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने फार्मूला लगा रखा है F4 दिस वन F4, और इसको डिवाइड किया है J3 मीन्स J3, ये हमारा जो 88 कॉलम है J3 में है, यहाँ पे J3, और उसको हमने डॉलर से फ्रेंड्स डॉलर लगाया क्योंकि ये हमारा 88 है वो फिक्स रहना है, और इसको हमने क्या किया है, यहाँ पे पुल अप कर दिया। तो ये कंप्लीट हमारा फॉर्मूला है, सभी राउंड कॉलम पे इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पे लग गया है। तो इस प्रकार हमने ये सारी जो हमारी कैलकुलेशन का वन पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमारा डिफेक्ट्स, फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज यहाँ पे हमने दिखाया है। नेक्स्ट है कि हमें जो अपने पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, डिफेक्ट फ्रीक्वेंसी है उसको घटते हुए क्रम में दिखाना पड़ता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना पड़ता है जब हम पेरेटो चार्ट बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए फ्रेंड्स लगाते हैं हम फिल्टर पे जाएंगे, इस पे सिलेक्ट करेंगे, फिल्टर पे जाएंगे और यहाँ पे मैंने फिल्टर को क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे हमारा फिल्टर यहाँ पे लग गए हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है, तो फ्रीक्वेंसी पे क्लिक करेंगे, क्या करेंगे, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज हो गई है। और इसके बेस पे हम क्या करेंगे, अब पेरेटो चार्ट बनाएंगे। सबसे पहले इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट चार्ट, तो यहाँ पे हमने एक चार्ट इंसर्ट कर लिया है। हम क्या करेंगे, किसी भी चार्ट को बनाने के लिए डाटा की जरूरत रहती है, तो डाटा के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक, सेलेक्ट डाटा। तो सेलेक्ट डाटा के लिए कहेंगे ऐड मींस डिफेक्ट, और हम डिफेक्ट की वैल्यू क्या करेंगे, इसमें ये हमने डिफेक्ट इसके अंदर डाल दी है, हम क्या करें, ओके। तो हमने यहाँ देख सकते हो आप, जैसे हमने डिफेक्ट को ऐड किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, नंबरिंग दिखा रहा है फ्रेंड्स। तो हम इसको एडिट करेंगे, इसको इस तरीके से इसमें डाल लेंगे, ये हो गया ओके। तो इस तरीके से देखिए आप यहाँ पे हमारे डिफेक्ट्स आ गए हैं। नेक्स्ट है, इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद चाहिए हमें फ्रीक्वेंसी। हम क्या, सीरीज का नेम क्या है, फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया, सीरीज वैल्यू में जाके इंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पे ड्रैग से इसको सिलेक्ट कर लेंगे और क्या करेंगे, ओके। तो इस तरह का हमारी जो पर्टिकुलर डिफेक्ट है और डिफेक्ट के रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे हमने, यहाँ ग्राफ में हमें दिखाई देने लग गई है। थर्ड वन इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि हमें फ्रीक्वेंसी बेस्ड अप्रोच करने में, अप्रोच यूज करने में हेल्प करेगा। देन ऐड सीरीज नेम, फिर परसेंटेज, और इसकी हम वैल्यू क्या करेंगे, इज इक्वल टू, और इस पूरी वैल्यू को हम सिलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे ओके एंड ओके। तो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स,
इस तरीके से हमें एक ग्राफ यहाँ पे दिखाई देगा, बट ये हमें हमारे पेरेटो चार्ट की तरह दिखाई यहाँ पे नहीं दे रहा है। इसके लिए क्या करेंगे हम, जो हमारी फ्रीक्वेंसी को दिखाने के लिए क्या करेंगे, जो यहाँ पे आपको स्मॉल परसेंटेज की जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे बार ग्राफ दिखाई दे रहे हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे। इस पे क्या करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट डाटा सीरीज, और उसको क्या करेंगे, सेकेंडरी एक्सिस में हम सेकेंडरी एक्सिस चूज करेंगे और कर देंगे क्लोज। अब हम यहाँ पे हमारे सेकेंडरी एक्सिस में हम परसेंटेज को ले आए हैं। अब परसेंटेज को दिखाने के लिए जो बार ग्राफ है इसको सिलेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं आप, चेंज सीरीज चार्ट टाइप। तो हमारी क्या थी, परसेंटेज थी, हमें क्या करना है, इसको हमें लाइन ग्राफ बनाना है। आप इसको लाइन ग्राफ बनाओगे, लाइन ग्राफ चूज करोगे, हमने यहाँ पे लाइन ग्राफ चूज किया और क्या करेंगे, ओके। तो आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे ये ग्राफ बनके तैयार हो गया है। बट वन ऑफ द डिफेक्ट यहाँ है कि हमारी जो फ्रीक्वेंसी वाला जो सेकेंडरी एक्सिस है वहां पे 120% आया हुआ है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स कितनी हो सकती है, 100%। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम, तो इस पर्टिकुलर सेकेंडरी एक्सिस को चूज करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट एक्सिस। तो यहाँ पे देखिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1.2 है, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 करेंगे 100% के लिए, इंटर। और यहाँ पे देखिए हमारा जो चार्ट है वो चेंज हो गया है। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा 10, 20, 30, 40, 50 बहुत ही ज्यादा स्टैक हो गया है, मैसी हो गया। तो उसको क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रिलीव कर देते हैं, यहाँ पे जो मैक्सिमम 0.1 की जगह 0.2 कर देते हैं और हम इंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गई है, या इसको आप 1 भी कर सकते हैं अपनी फैसिलिटी के लिए। तो आप देखते हैं 1 करते हैं, यहाँ पे मेजर वैल्यू माइनर वैल्यू चेंज होते हैं, यहाँ पे एक्सिस सेकेंडरी एक्सिस पे हमारी वैल्यू चेंज फ्रेंड्स यहाँ पे हो गई है। तो ये फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पेरेटो जो चार्ट है यहाँ पे बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे हमारे पर्टिकुलर डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स के रिलेटेड हमारे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, और जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे लाइन ग्राफ से यहाँ पे दिखाया है। अब क्या है, यदि आप इस पे लीजेंड या वैल्यू देना चाहते हैं तो आप पर्टिकुलर बार को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और ऐड डाटा लेबल्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटा लेबल आ गए हैं, फ्रीक्वेंसी को आप यहीं से ही देख सकते हैं ग्राफ के द्वारा। और यदि आप लाइन ग्राफ जो है इस पे भी आप अपनी फ्रीक्वेंसी को दिखाना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, ऐड डाटा लेबल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे आ गई है कि कौन कौन सा डिफेक्ट हमारा कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है इसमें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं। और जो हमारे वाइटल फ्यू और ट्रिवियल मैनी जो सेक्शन है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है, जो हमारे वाइटल फ्यू, ये हमारे वाइटल फ्यू सेक्शन था, और ये जो हमारे क्या था, ट्रिवियल मैनी, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वाइटल फ्यू। तो इस तरीके से आप अपने जो वाइटल फ्यू से जो हमारे पर्टिकुलर डिफेक्ट हैं उन पर हम क्या लेंगे, एक्शन लेंगे उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको कम करने के लिए, ताकि जो हमारा डिफेक्ट्स हैं पर्टिकुलर प्रोसेस में वो कम हो सके और हमारी प्रोसेस इंप्रूव हो सके। और जब हम इन पे काम कर लेते हैं तो हमारे क्या आता है, वाइटल फ्यू क्या किस एरिया में आ जाते हैं, ट्रिवियल मैनी, और ट्रिवियल मैनी किस में चले जाते हैं, वाइटल फ्यू। तो इस तरीके से जो हमारा कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का सर्कल है वो फ्रेंड्स चलता रहता है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जो पेरेटो प्रिंसिपल है वो समझ में आ गया होगा, और पेरेटो चार्ट को हम किस तरीके से एक्सेल में बनाते हैं आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट लर्निंग सेशन में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सम मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट। तो तब तक के लिए धन्यवाद।